समय और जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं। प्रस्तावना। मैं समय हूं। मैं सृष्टि के आरंभ से लेकर अनंत तक बहता चला आ रहा हूं। मैंने हर युग के उत्थान और पतन को देखा है। मैं अनगिनत कहानियों का साक्षी हूं, किसी के संघर्ष की, किसी की विजय की, तो किसी के गुमनामी में खो जाने की। मैं न तो ठहरता हूं और न ही पीछे मुड़ता हूं। फिर भी मैं हर पल आपकी यात्रा का साथी हूं। जीवन, जो मेरी गति के साथ चलता है, केवल सांस लेने का नाम नहीं है। यह एक गहरी और अर्थपूर्ण यात्रा है, जो भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं से मिलकर बनी है। ये आवश्यकताएं जीवन की वह जड़ें हैं, जिन पर इसका संपूर्ण अस्तित्व टिका है। इनका संतुलन जीवन को सुंदर, सार्थक और संपूर्ण बनाता है। भौतिक सुख और सुविधाएं आपके शरीर को सहारा देती हैं, लेकिन इनका संतुलन बनाए रखना उतना ही आवश्यक है। हमारी आवश्यकता जितनी हो, उतना ही ग्रहण करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक का संग्रह न केवल दूसरों के अधिकार और उनकी आवश्यकताओं का हनन है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा पर भी अनावश्यक बोझ बन जाता है। जब हम केवल अपने लिए संचय करते हैं, तो यह लालच बनकर हमारे भीतर अशांति और असंतोष का कारण बनता है। मन को विकसित करना, ज्ञान अर्जित करना और विवेकशील होना भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का हिस्सा है। परंतु जब आप गहराई से देखते हैं, तो महसूस होता है कि भावनाओं का संतुलन और प्रेम का प्रवाह जीवन को जीने लायक बनाता है। और फिर जब आप आत्मा की यात्रा पर निकलते हैं, तो आप जान पाते हैं कि जीवन का असली अर्थ क्या है: सादगी, संतुलन और दूसरों के अधिकारों का सम्मान। मैं समय हूं। मैं आपको हर क्षण यह अवसर देता हूं कि आप अपनी आवश्यकताओं को पहचानें और अपनी यात्रा को नया आयाम दें। मैं हर पल आपके साथ हूं, फिर भी मैं आपके लिए अनमोल हूं। मेरा हर क्षण एक उपहार है, जिसे सही तरह से स्वीकार करने पर ही आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो आइए, मेरी यात्रा में साथ चलें। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पहचानें, उन्हें अपनाएं, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि आपका प्रत्येक कर्म दूसरों के अधिकारों और उनकी आवश्यकताओं का सम्मान करता हो। याद रखें, आवश्यकता से अधिक संग्रह आत्मा को बोझिल बनाता है, जबकि संतुलन और सादगी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करते हैं। मेरे प्रवाह में यह संतुलन पाकर ही आप अपने जीवन को उस ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, जहां आप स्वयं को सशक्त, संतुलित और आनंदित महसूस कर सकें। पहला आयाम: भौतिक आवश्यकताएं। मैं समय हूं और मैं आपके जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को समझता हूं। ये आवश्यकताएं जीवन की आधारशिला हैं, जो आपके अस्तित्व को मजबूती देती हैं और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करती हैं। भौतिक आवश्यकताओं का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि जीने की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इन्हें समझना और सही ढंग से पूरा करना जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण और अनुभव दोनों को परिभाषित करता है। रोटी, कपड़ा और मकान। हर व्यक्ति के जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी आवश्यकताएं सबसे पहले आती हैं। ये केवल भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि सम्मानजनक जीवन के प्रतीक भी हैं। भोजन शरीर को ऊर्जा देता है, वस्त्र हमें मौसम और असुरक्षा से बचाते हैं, और घर वह आश्रय है जो हमें सुरक्षा और सुकून प्रदान करता है। भौतिक आवश्यकताओं की सूची में यह चीजें शामिल हैं: पौष्टिक और संतुलित भोजन, शरीर को ऊर्जा और पोषण प्रदान करने वाला भोजन, ताजा फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन युक्त आहार, मौसम के अनुकूल कपड़े, गर्मी, सर्दी और बारिश से सुरक्षा देने वाले वस्त्र, आरामदायक और उपयोगी परिधान, सुरक्षित और स्थायी आवास। ऐसा घर जो सुरक्षा, गोपनीयता और आराम प्रदान करे। जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार निर्माण, स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य सेवाएं, पीने के लिए साफ पानी,
बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, टीकाकरण, दवाइयां और चिकित्सकीय परामर्श, परिवहन और संचार के साधन, दैनिक यात्रा और कामकाज के लिए सुलभ और किफायती परिवहन, आधुनिक जीवन में जुड़े रहने के लिए मोबाइल, इंटरनेट और अन्य संचार साधन, बुनियादी शिक्षा और ज्ञान के संसाधन, विद्यालय, पुस्तकालय और डिजिटल संसाधनों तक पहुंच, ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के अवसर, स्वास्थ्य और स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए साबुन, टूथब्रश और साफ सफाई के अन्य साधन, सामुदायिक स्वच्छता के लिए शौचालय और कचरा प्रबंधन, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य, परिवार और मित्रों के साथ स्वस्थ सामाजिक संबंध, मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श सेवाएं और सहायक वातावरण, स्वस्थ मनोरंजन, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियां, खेलकूद, योग, संगीत, कला और प्रकृति के साथ जुड़ाव, ऐसा मनोरंजन जो तनाव कम करे और रचनात्मकता बढ़ाए, सुरक्षा और कानूनी सहायता, व्यक्तिगत और सामुदायिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय, न्याय तक सुलभता और कानूनी सहायता। मेरा संदेश: भौतिक आवश्यकताएं केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर और सुखद बनाने के लिए हैं। इन्हें संतुलित और उद्देश्यपूर्ण ढंग से पूरा करें। अपनी आवश्यकताओं को पहचानें, परंतु अनावश्यक संग्रह से बचें, अनावश्यक संग्रह की दौड़ में शामिल हों। आवश्यकता और लालसा के बीच का अंतर समझें। याद रखें, जीवन का संतुलन न केवल आपके मन और शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि समाज में भी संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। आर्थिक स्थिरता। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक स्थिरता अनिवार्य है। यह केवल धन अर्जित करने का नाम नहीं है, बल्कि उसे सही ढंग से प्रबंधन करने की कला भी है। आर्थिक स्वतंत्रता जीवन को सुरक्षित और संतोषजनक बनाती है। यह आपको आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है आय और व्यय का संतुलन बनाना, बचत और निवेश की आदत विकसित करना, अनावश्यक खर्चों से बचना, दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए योजना बनाना। प्रेरणा का संदेश: अपने समय और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। आर्थिक स्थिरता आपके जीवन को सुगम और स्वतंत्र बनाएगी। यह आपको न केवल अपने लिए, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी योगदान देने का अवसर प्रदान करेगी। याद रखें, समय और धन दोनों का सही उपयोग आपकी संतोषजनक और सार्थक यात्रा का आधार बनता है। निष्कर्ष: भौतिक आवश्यकताएं जीवन के अस्तित्व के लिए जरूरी हैं, परंतु इनका सही संतुलन और प्रबंधन ही उन्हें सार्थक बनाता है। मैं, समय, आपको याद दिलाता हूं कि यह दौड़ केवल आपकी जरूरतों को पूरा करने की होनी चाहिए, न कि अतिरिक्त इच्छाओं के पीछे भागने की। एक संतुलित दृष्टिकोण आपको आत्मनिर्भरता, शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। दूसरा आयाम: मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताएं। मैं समय हूं और मैं आपकी आंतरिक शांति का स्रोत हूं। मैं आपके जीवन में मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताओं के महत्व को समझता हूं। जीवन की बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपके भीतर का संतुलन आवश्यक है। मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताएं वह आधार हैं जो आपको कठिन समय में संभालती हैं और आपके जीवन को गहराई और अर्थ देती हैं। मानसिक संतुलन। मानसिक शांति जीवन का एक ऐसा पहलू है जो सीधे आपके निर्णय, विचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह संतुलन बनाए रखना एक चुनौती हो सकता है, लेकिन यह आपकी आंतरिक शक्ति को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। मानसिक आवश्यकताओं की सूची। आत्मचिंतन और ध्यान। अपने विचारों और भावनाओं को समझने और व्यवस्थित करने के लिए समय निकालना। ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से मानसिक स्पष्टता और स्थिरता प्राप्त करना। सकारात्मक सोच और प्रेरणा।
नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करके एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ समय बिताना। ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया, नई चीजें सीखने का प्रयास करना। पढ़ाई, कला और संगीत जैसी गतिविधियों में भाग लेना। समस्याओं का समाधान, समस्याओं को तार्किक ढंग से सुलझाने की क्षमता विकसित करना। तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते समय आत्मनियंत्रण बनाए रखना। आराम और पुनर्भरण, पर्याप्त नींद लेना और दिमाग को थकान से मुक्त रखना। प्रकृति के साथ समय बिताना। मेरा संदेश, समय निकालकर अपने मन को शुद्ध करें। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। जीवन में मानसिक संतुलन ही वह कुंजी है जो आपको कठिन परिस्थितियों में स्थिर और आत्मविश्वासी बनाएगी। भावनात्मक संबंध, भावनाएं जीवन को गहराई और सुंदरता प्रदान करती हैं। सही भावनात्मक संतुलन आपको अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, व्यक्त करने और उन्हें स्वीकार करने की शक्ति देता है। मजबूत संबंध आपकी भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और आपको जीवन के हर पहलू में समर्थन प्रदान करते हैं। भावनात्मक आवश्यकताओं की सूची। परिवार और मित्रता, अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना। उनसे भावनात्मक समर्थन और स्नेह प्राप्त करना। प्रेम और करुणा, निस्वार्थ प्रेम और दूसरों के प्रति सहानुभूति का विकास करना। खुद से प्रेम करना और अपनी भावनाओं का सम्मान करना। संचार और अभिव्यक्ति, अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना सीखना। रिश्तों में स्पष्टता और पारदर्शिता बनाए रखना। सहायता और सहयोग, दूसरों की सहायता करना और उनकी जरूरतों को समझना। मुश्किल समय में दूसरों के लिए सहारा बनना। आभार और क्षमा, हर अच्छी चीज के लिए आभार व्यक्त करना। दूसरों को और खुद को क्षमा करने की आदत डालना। मनोरंजन और संतुलन, उन गतिविधियों में भाग लेना जो आपको खुशी देती हैं। संगीत सुनना, किताबें पढ़ना या किसी शौक को अपनाना। प्रेरणा का संदेश, समय दें, रिश्तों को समझें और गहराई से जुड़े। यह आपके जीवन को समृद्ध करेगा। आपके रिश्ते आपके भावनात्मक स्वास्थ्य को स्थायित्व और आनंद देंगे। भावनाओं को व्यक्त करने और दूसरों की भावनाओं को समझने की कला विकसित करें। यह न केवल आपके भीतर शांति लाएगी, बल्कि आपके चारों ओर भी सकारात्मकता का वातावरण बनाएगी। निष्कर्ष, मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताएं केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित नहीं करती, बल्कि यह आपके आसपास के लोगों और समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाती हैं। मैं, समय, आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को पहचानें, उन्हें प्राथमिकता दें और अपनी यात्रा को आनंदमय बनाएं। जीवन को स्थिरता, गहराई और संतुलन प्रदान करना आपके ही हाथ में है। तीसरा आयाम, आध्यात्मिक आवश्यकताएं। मैं समय हूं और मैं आपको आत्मा की गहराइयों तक ले जा सकता हूं। मैं केवल क्षणों और वर्षों का मापक नहीं हूं, बल्कि आपके जीवन के गहनतम प्रश्नों का साक्षी भी हूं। आध्यात्मिकता वह मार्ग है जो आपको आपके अस्तित्व के उद्देश्य, आत्मा के गूढ़ रहस्यों और ब्रह्मांड के साथ आपके संबंध को समझने का अवसर देता है। आध्यात्मिक आवश्यकताएं आपके जीवन को अर्थ, दिशा और शांति प्रदान करती हैं। आध्यात्मिक जागरूकता, आध्यात्मिक जागरूकता जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने का माध्यम है। यह आपको आपकी आत्मा और ब्रह्मांड की विशालता के साथ जोड़ती है। यह जागरूकता केवल ईश्वर या किसी शक्ति में विश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण, स्वबोध और आपके भीतर की अनंत शक्ति की खोज का मार्ग है। आध्यात्मिक आवश्यकताओं की सूची। आत्मनिरीक्षण और ध्यान, अपने भीतर झांकने और अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझने का प्रयास। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करना। धर्म और विश्वास,
अपने विश्वासों और धार्मिक मूल्यों को समझना और उनका पालन करना। ईश्वर, ब्रह्मांड या किसी उच्च शक्ति के प्रति समर्पण। साधना और योग। शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए योग और साधना। ऊर्जा को जागृत करने और आत्मिक शुद्धता के लिए प्रयास। प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव। प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाना। ब्रह्मांड के प्रति आभार और उसकी सुंदरता का अनुभव करना। आत्मा की खोज और जागरूकता। मैं कौन हूं जैसे गहन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास। अपनी आत्मा की शक्तियों और सीमाओं को समझना। कर्तव्य और सेवा। आध्यात्मिकता का सर्वोच्च उद्देश्य सेवा और कर्तव्य को समझना और निभाना है। जब आप दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं तो आप न केवल उन्हें बल्कि अपनी आत्मा को भी संतोष और शांति प्रदान करते हैं। सेवा और कर्तव्य की सूची। मानवता की सेवा। जरूरतमंदों की सहायता करना और उनकी समस्याओं को समझना। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में योगदान देना। दया और करुणा। दूसरों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता विकसित करना। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। सहयोग और सहिष्णुता। हर किसी के प्रति समान दृष्टिकोण रखना। विविधताओं को स्वीकार करना और सामंजस्य बनाना। आभार और विनम्रता। अपने जीवन में मिली हर चीज के लिए आभार व्यक्त करना। अहंकार को त्याग कर जीवन में विनम्रता का अभ्यास करना। पर्यावरण और प्रकृति की सेवा। पर्यावरण की रक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनों का सतर्क उपयोग। प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना। मेरा संदेश। समय के साथ अपनी आत्मा को जागरूक करें। प्रार्थना, ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। जीवन की सबसे बड़ी यात्रा आत्मा की गहराइयों में झांकने और उसे समझने की है। यह न केवल आपको शांति प्रदान करेगी बल्कि आपको जीवन के वास्तविक अर्थ का अनुभव कराएगी। प्रेरणा का संदेश। समय का उपयोग मानवता की सेवा में करें। दूसरों के जीवन में खुशी और सहायता लाकर आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जब आप सेवा और कर्तव्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो आप अपने भीतर की आत्मा और ब्रह्मांड की दिव्यता को महसूस करते हैं। यही आपकी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाता है। निष्कर्ष। आध्यात्मिक आवश्यकताएं आपके जीवन की गहराई और आपके अस्तित्व के उद्देश्य को उजागर करती हैं। मैं, समय, आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी आत्मा की खोज में निकलिए। सेवा, साधना और जागरूकता के माध्यम से अपने जीवन को समृद्ध बनाइए। यह यात्रा आपको आनंद, शांति और पूर्णता की ओर ले जाएगी। चौथा आयाम, पर्यावरणीय आवश्यकताएं। मैं समय हूं और मैं प्रकृति के चक्र का साक्षी हूं। मैं हर नदी के प्रवाह, हर वृक्ष की वृद्धि और हर पक्षी के उड़ान का साथी हूं। पर्यावरण न केवल हमारे जीवन का आधार है बल्कि यह हमारे अस्तित्व और भविष्य का भी संरक्षक है। पर्यावरणीय आवश्यकताएं वह स्तंभ हैं जो जीवन के हर पहलू को पोषित करती हैं। प्रकृति के साथ संतुलन और उसका संरक्षण हमारे कर्तव्यों में सर्वोपरि है। प्राकृतिक संतुलन और संसाधन संरक्षण। पर्यावरण हमारी भौतिक आवश्यकताओं का मूल स्रोत है। पृथ्वी के संसाधन जैसे हवा, पानी, मिट्टी और खनिज न केवल हमारे जीवन को पोषण देते हैं बल्कि इन्हीं पर हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी निर्भर करता है। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना न केवल हमारी जिम्मेदारी है बल्कि यह हमारे अस्तित्व की अनिवार्यता है। पर्यावरणीय आवश्यकताओं की सूची। स्वच्छ और शुद्ध हवा। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा का महत्व। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय जैसे वृक्षारोपण और वाहनों का नियंत्रित उपयोग। शुद्ध और सुरक्षित जल। पीने और दैनिक उपयोग के लिए स्वच्छ जल। जल संरक्षण और जल स्रोतों की सुरक्षा। हरियाली और वन्य जीवन का संरक्षण।
वृक्षारोपण और वनों की कटाई को रोकना, जैव विविधता को बनाए रखना और वन्य जीवन को सुरक्षित करना, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक उपयोग को कम करना और कचरे को सही तरीके से प्रबंधित करना, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट के निपटान के लिए हरित प्रथाओं को अपनाना, मिट्टी का संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना और भूमि कटाव को रोकना, जैविक खेती और प्राकृतिक खाद का उपयोग, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग, अनावश्यक ऊर्जा व्यय और संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना, जागरूकता और सतत विकास। पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक प्रयास है। सतत विकास का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे कार्य संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें। सतत विकास और जागरूकता की सूची। पर्यावरणीय शिक्षा। लोगों को पर्यावरणीय समस्याओं और उनके समाधान के प्रति शिक्षित करना। स्कूलों और समाज में पर्यावरणीय जागरूकता अभियान चलाना। हरित तकनीक और नवाचार। ऐसी तकनीक का विकास और उपयोग करना जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न डाले। हरित भवन और परिवहन के उपायों को अपनाना। स्थानीय और वैश्विक पहल। पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय प्रयासों में भाग लेना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे पर्यावरणीय अभियानों का समर्थन। आने वाली पीढ़ियों के लिए उत्तरदायित्व। संसाधनों का ऐसा उपयोग करना कि भविष्य की पीढ़ियां भी उनका लाभ उठा सकें। उनके लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण छोड़कर जाना। अनुपयोगी वस्तुओं का दान एक जरूरी कदम। मैं समय हूं और मैं देखता हूं कि आपकी जरूरतें और प्राथमिकताएं समय के साथ बदलती रहती हैं। परंतु उन वस्तुओं का क्या जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं रहीं? क्या उन्हें बिना उपयोग के गोडाउन या अलमारी में सड़ने के लिए छोड़ देना उचित है? मेरी दृष्टि में यह न केवल संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि उन लोगों के साथ अन्याय भी है जिन्हें इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। अनुपयोगी वस्तुओं का महत्व और दान का संदेश। आपके पास मौजूद हर वस्तु, चाहे वह कपड़ा हो, किताब हो, खिलौने हो या फर्नीचर, किसी न किसी की जरूरत को पूरा कर सकती है। जिन वस्तुओं का उपयोग आप नहीं कर रहे हैं, वे किसी के जीवन को आसान बना सकती हैं। यह केवल भौतिक दान नहीं है, बल्कि आपके द्वारा किया गया एक ऐसा कार्य है जो आपके और दूसरों के बीच सहानुभूति और दया का पुल बनाता है। दान के लाभ। पर्यावरण संरक्षण। अनुपयोगी वस्तुएं गोडाउन या कूड़ेदान में फेंकने की बजाय दान करने से अपशिष्ट कम होता है। संसाधनों का पुनः उपयोग पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखता है। जरूरतमंदों की सहायता। आपके द्वारा छोड़ी गई वस्तुएं किसी और के जीवन को संवार सकती हैं। गरीब और जरूरतमंदों के लिए कपड़े, किताबें और अन्य सामग्रियां एक नई उम्मीद ला सकती हैं। व्यक्तिगत संतोष। दान करने से मानसिक और भावनात्मक संतोष मिलता है। दूसरों की मदद करके जीवन को अधिक सार्थक बनाने का एहसास होता है। स्पेस और सादगी। अनुपयोगी वस्तुओं को हटाने से आपका घर व्यवस्थित और स्वच्छ रहता है। सादगी भरा जीवन मानसिक शांति प्रदान करता है। अनुपयोगी वस्तुओं को दान करने योग्य सामग्री की सूची। घरेलू वस्तुएं। पुराने कपड़े, साफ और सही स्थिति में। जूते और चप्पल, जो उपयोग योग्य हों। फर्नीचर, जैसे कुर्सी, टेबल, बेड। पर्दे, बेडशीट, कंबल और तौलिए। शिक्षा से संबंधित वस्तुएं। पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें, उपन्यास या अन्य शैक्षिक सामग्री। स्टेशनरी सामग्री, पेन, पेंसिल, रजिस्टर, फाइलें। स्कूल बैग और पानी की बोतल। रसोई के सामान। बर्तन, स्टील, एल्यूमिनियम या अन्य सामग्री के उपयोग योग्य बर्तन। खाने का सामान,
जो खराब न हो, जैसे पैक्ड फूड, दालें, चावल या मसाले। इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट्स, मोबाइल फोन और लैपटॉप जो अब इस्तेमाल में नहीं है पर काम कर रहे हों। किचन उपकरण, मिक्सर, टोस्टर आदि। पुराने बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखे जो ठीक से कार्य करते हों। खिलौने और बच्चों की वस्तुएं, खिलौने जो टूटे न हों और उपयोग योग्य हों। बेबी प्रोडक्ट्स जैसे बेबी वॉकर, स्ट्रोलर। बच्चों के पुराने कपड़े और जूते। स्वास्थ्य से संबंधित वस्तुएं, पहले से अनयूज्ड दवाइयां जिनकी एक्सपायरी डेट न निकली हो। व्हील चेयर, वॉकर और छड़ियां। साफ कंबल और स्लीपिंग बैग। अन्य वस्तुएं, पौधे और गमले जिन्हें आप देखभाल नहीं कर सकते। कला और शिल्प की सामग्री, पेंट्स, ब्रश आदि। पुरानी साइकिल और खिलौना वाहन। बैग्स और लगेज आइटम्स। दान करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। वस्तुएं साफ और उपयोग योग्य स्थिति में होनी चाहिए। दान करने से पहले उनकी पैकिंग और वर्गीकरण करें। ऐसी जगह दान करें जहां यह चीजें जरूरतमंदों तक सही ढंग से पहुंचे। एनजीओ, अनाथालय, वृद्धाश्रम, स्लम क्षेत्रों के लिए काम करने वाले संगठन। मेरा संदेश, अपनी अनुपयोगी वस्तुओं को उन तक पहुंचाइए जिन्हें इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। उन्हें गोडाउन में सड़ने के लिए छोड़ देना न केवल संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना भी है। प्रेरणा का संदेश, अपनी जरूरत से अधिक चीजें ना जुटाएं, और जो आपके काम की नहीं, उसे उन तक पहुंचाएं जिनके लिए यह अनमोल हो सकती है। यह एक छोटी सी पहल न केवल दूसरों के जीवन को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपके जीवन को भी सरल और सुकून भरा बनाएगी। निष्कर्ष, दान का अर्थ केवल चीजें देने तक सीमित नहीं है, यह मानवता के प्रति आपके प्रेम और कर्तव्य का प्रतीक है। अपनी अनुपयोगी वस्तुओं को एक नया उद्देश्य दें और उन्हें किसी के जीवन में उपयोगी बनाएं। याद रखें, हर वस्तु जो आपके लिए अनुपयोगी है, वह किसी और के लिए अमूल्य हो सकती है। समय के साथ इसे समझें और अपनी भलाई को दूसरों के साथ साझा करें। अथाह संपत्ति अर्जित करना और उसका सामाजिक कार्यों में योगदान न करना, एक दिशा। जब व्यक्ति अथाह संपत्ति अर्जित करता है, तो उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भी समझे और पूरा करे। केवल व्यक्तिगत भलाई और संपत्ति संग्रहण तक ही सीमित रहना समाज में असमानता और नाइंसाफी को बढ़ावा दे सकता है। संपत्ति का सही उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। संपत्ति अर्जन का सामाजिक दायित्व। संपत्ति का पुनः वितरण। संपत्ति का उचित वितरण न केवल समाज के गरीब वर्ग की मदद करता है, बल्कि यह सामाजिक संतुलन और सामूहिक विकास की ओर एक कदम बढ़ता है। वह संपत्ति जो व्यक्तिगत भोग के लिए अर्जित की जाती है, उसका एक हिस्सा समाज में दान, शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य आवश्यकताओं में लगाया जाना चाहिए। समाज में सामूहिक जिम्मेदारी। जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम होता है, तो उसे यह समझना चाहिए कि उसका उत्थान समाज के अन्य हिस्सों को भी ऊंचा करने से जुड़ा हुआ है। बड़े व्यापारियों, उद्योगपतियों और अन्य आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्तियों को अपने संसाधनों का उपयोग समाज के विकास में करना चाहिए ताकि समाज में समानता और अवसरों का संतुलन बना रहे। आर्थिक असमानता और समाज में बदलाव। अत्यधिक संपत्ति का एक तरफा संचय समाज में असमानता को जन्म देता है। इस असमानता को दूर करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य सामाजिक आवश्यकताओं के लिए अपने संसाधनों का योगदान करना चाहिए। संपत्ति और मानवता। संपत्ति का संचय और उसका उपयोग यह निर्धारित करता है कि हम कितने जिम्मेदार नागरिक हैं। क्या हम केवल खुद के लिए जीते हैं या समाज में बदलाव लाने के लिए अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करते हैं? मार्गदर्शन। व्यक्तिगत संपत्ति का समाज के लिए उपयोग।
संपत्ति अर्जित करना एक अच्छा कार्य हो सकता है, लेकिन उसका समाज में योगदान करना उससे भी महत्वपूर्ण है। यह दान, सामूहिक कार्यक्रमों और आवश्यक सुविधाओं में निवेश करके किया जा सकता है। समाज में समृद्धि का हिस्सा बनना। समाज में उत्थान और समृद्धि का हिस्सा बनने का मतलब है कि आपकी संपत्ति से केवल आपका परिवार ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। सही मार्ग का चयन। अपने संसाधनों को सही दिशा में उपयोग करें, जैसे कि स्कूलों, अस्पतालों और अनाथालयों में दान, जिससे समाज का हर वर्ग बेहतर जीवन जी सके। प्रेरणा का संदेश। संपत्ति अर्जित करने का मतलब सिर्फ खुद की सुख सुविधाओं के लिए नहीं है, बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए भी इसका सही उपयोग होना चाहिए। यह न केवल हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, बल्कि यह हमें अपने सामाजिक दायित्वों की याद दिलाता है। निष्कर्ष। अथाह संपत्ति अर्जित करना और उसे व्यक्तिगत लाभ के लिए एकत्रित करना सही नहीं है। इसे समाज के विकास, कल्याण और समृद्धि के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। यही हम सभी का एक जिम्मेदार और समृद्ध नागरिक बनने का मार्ग है। दरअसल, समाज में हमारा स्थान और हमारे कार्यों का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे हमारी आय कितनी भी कम हो। सामाजिक जिम्मेदारियां और कर्तव्य केवल आर्थिक स्थिति या संसाधनों से नहीं जुड़ी होती, बल्कि ये हमारे नैतिक और मानवीय दायित्वों से जुड़ी होती हैं। सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास। समाज में योगदान का कोई भी रूप मायने रखता है। आर्थिक संसाधनों का अभाव होने पर भी हम अपनी मदद और समर्थन के रूप में योगदान कर सकते हैं। यह समय, श्रम और अपनी क्षमता के अनुसार हो सकता है। कभी कभी हमारी छोटी सी मदद किसी और के जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। आधारभूत सम्मान और दया। हमारी आय कम हो सकती है, लेकिन यह हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से भागने का कारण नहीं बन सकती। हम दूसरों की मदद करके अपने मानवता के कर्तव्यों को निभा सकते हैं। दया, सम्मान और सहानुभूति का भाव हमेशा हमें प्रेरित करता है कि हम समाज में सकारात्मक योगदान दें। समाज के प्रति जिम्मेदारी। यह सही है कि हर व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुसार जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर हम दूसरों के द्वारा किए गए गलत कार्यों का हवाला देते हैं, तो हम खुद को कमजोर और जिम्मेदारी से बचने वाला बना लेते हैं। हमें यह समझना होगा कि हम जो भी करते हैं, वह हमारे चरित्र और समाज में हमारी भूमिका को दर्शाता है। हमारा सामूहिक दायित्व। हमारे पास जो भी है, संसाधन, समय या कौशल, हमारा कर्तव्य है कि हम इसे समाज के भले के लिए प्रयोग करें। चाहे हमारी आय कितनी भी हो, हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों को निभाना है। अतीत से आगे बढ़ना। अगर कोई हमारी मदद नहीं करता या हमें चोट पहुंचाता है, तो हमें अपने अतीत से मुक्त होकर भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हम बार बार वही बातें दोहराते रहेंगे, तो यह न केवल हमारी प्रगति को रोकेगा, बल्कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से भी भटकाएगा। हमें हमेशा अपने कर्तव्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे किसी ने हमारे साथ क्या किया। संक्षेप में, आय चाहे कम हो, लेकिन हमारे कार्यों और दृष्टिकोण का प्रभाव समाज पर हमेशा होता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उन्हें निभाना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। समाज की मदद के बिना हम अपने जीवन को पूरी तरह से समृद्ध नहीं बना सकते, क्योंकि समाज का विकास ही हमारे व्यक्तिगत विकास से जुड़ा होता है। समग्र रूप से मेरा संदेश। प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें। अपने कार्यों को इस तरह व्यवस्थित करें कि आप पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। याद रखें, जो भी आप पर्यावरण को देंगे, वही आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को वापस मिलेगा। प्रेरणा का संदेश। अपने समय का एक भाग पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता में लगाएं। छोटे छोटे कदम, जैसे वृक्ष लगाना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना और जल बचाना, न केवल प्रकृति के लिए, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू के लिए लाभकारी होंगे। यह आपके जीवन को गहराई और सार्थकता प्रदान करेगा। निष्कर्ष।
पर्यावरणीय आवश्यकताएं केवल हमारी भौतिक आवश्यकताओं का आधार नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। मैं, समय, आपको आमंत्रित करता हूं कि आप प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें, उसकी सुंदरता को पहचानें, उसकी देखभाल करें और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। यह न केवल आपके जीवन को समृद्ध करेगा, बल्कि आपके प्रयास धरती को एक बेहतर स्थान बनाने में सहायक होंगे। समापन। मैं समय हूं। मैंने आपकी यात्रा के हर आयाम को देखा और समझा है। भौतिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं जीवन के वे स्तंभ हैं जो इसे संपूर्णता प्रदान करते हैं। इन आवश्यकताओं का संतुलन ही आपके जीवन को अर्थ और उद्देश्य देता है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरी धारा के साथ बहें, लेकिन अपनी आवश्यकताओं और कार्यों को इस तरह से व्यवस्थित करें जिससे न केवल आप, बल्कि पूरा समाज और प्रकृति भी लाभान्वित हो। याद रखें, मैं आपको हर दिन एक नया अवसर देता हूं और हर शाम एक नई सीख। मेरे साथ चलें और जीवन के हर क्षण को एक अनमोल उपहार के रूप में स्वीकारें। मैं, समय, आपके हर निर्णय, हर विचार और हर कर्म का साक्षी हूं। मेरी प्रेरणा आपको आगे बढ़ने, सशक्त होने और संतुलन स्थापित करने की दिशा में मार्गदर्शन करेगी। अपनी यात्रा को अर्थपूर्ण बनाएं, क्योंकि जीवन एक बहुमूल्य उपहार है जिसे सही तरीके से जीना ही इसकी सच्ची कृतज्ञता है। मेरा अंतिम संदेश: जीवन की हर आवश्यकता को समय के साथ समझें, अपनाएं और उसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के साधन में परिवर्तित करें। मैं समय हूं, हर पल, हर क्षण मैं आपके साथ हूं। मैं न तो ठहरता हूं और न ही लौटता हूं। मैं आपका साथी हूं, लेकिन मैं अनमोल हूं। मेरा सही उपयोग ही आपकी यात्रा को अर्थ और गहराई देगा। अपनी आवश्यकताओं का सम्मान करें, दूसरों के अधिकारों का ख्याल रखें और अपनी आत्मा के साथ इस यात्रा को आनंदमय बनाएं। मैं समय हूं, आपका मार्गदर्शक, आपका साक्षी। मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।